अंधेरा इतना घना था कि अपना हाथ भी न दिखाई दे। हवेली के अंदर हर एक दीवार से सीप-सीप करते खून के धब्बे निकल रहे थे और हवा में बसने वाली लाश की बदबू ने सबको बेहाल कर दिया था। हिना ने डर के मारे माहिरा की कलाई पकड़ी, लेकिन जैसे ही उसने देखा, माहिरा के हाथ की नस से खून टपक रहा था, उसी मेहंदी के नक्शों के साथ। उस खून से जमीन पर नाम लिखा था, कुर्बानी। जुबैर हॉल की तरफ दौड़ा तो देखा कोर्टयार्ड का पूरा जमीन काला पानी और लाल लहू से भरा था, जिसमें आधी सड़ी हुई लकीरों जैसी लाशें तैर रही थीं। हर लाश की आंखें खुली और चीखते हुए जिंदा लग रही थीं। अयान हर जगह देख रहा था, मगर हर कोने से बिखरे हुए बाल, जले हुए दुपट्टे और आधी कटी हुई उंगलियां जोर-जोर से हिल रही थीं, जैसे किसी ने अभी-अभी उन्हें काटा हो। एक पल के लिए माहिरा की आंखें पूरी सफेद हो गई और उसने हिना की गर्दन को इतनी जोर से पकड़ा कि हिना के गले में खून की लकीर उतर आई। जमीन पर फिर से एक और बड़ी सी सफेद चादर फैल गई और उस पर हर तरफ बहे हुए खून से शादी के फूलों की मालाएं बन गई थीं। तभी हवेली की खिड़कियों से आती रोशनी में दुल्हन का चेहरा दिखाई दिया। आधा मसल हुआ, एक आंख लटकती, दांत से मसूड़ा बाहर, पूरे चेहरे पर छुरों के कांटे की लकीरें। उसने चिल्लाना शुरू किया, मगर उस चिल्लाने के साथ ही हवेली के हर कमरे से लाशें घसीटने की आवाजें आने लगीं। एक-एक करके वो सब कफन पहने हुए भटकती दुल्हनें माहिरा, हिना और जुबैर की तरफ बढ़ने लगीं, उनकी उंगलियों की जगह सिर्फ टपकता हुआ गुलाबी खून। अयान ने कोशिश की भागने की, मगर जमीन नीचे से खुल गई। जैसे किसी ने उसके पैर काट दिए हों, वो घुटनों के बल टपक कर गिरा। छत से रस्सी झूली और जुबैर को ऊपर खींच लिया गया। उसकी चीख इतनी तेज थी कि उसकी जुबान काट दी गई। हिना गले में रस्सी डाल के घसीट ली गई। माहिरा को दुल्हन ने जोर से गले लगाकर गले से खून चूस लिया। माहिरा की आंखें खुली रहीं, पूरे बदन से बस लहू निकलता गया। आखिरी लम्हे में सबके चेहरे पर एक ही लफ्ज था, हॉरर का वो जज्बा जो मौत के पहले होता है। हवेली की दीवार पर उन सबकी खून से तस्वीर बन गई थी। उस दिन के बाद कोई भी इंसान उस हवेली के पास तक नहीं गया। सिर्फ अंधेरों में खून से भरी मेहंदी की बू आती है, जो बताती है यहाँ हर शादी मौत से पुरानी दुश्मनी निभाती है।